हमारे जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, उनकी तबीयत भी नासाज है, तो भी वो इस कार्यक्रम में पधारे हैं। ये उनकी प्रतिबद्धता है और हम नमन करते हैं उनके इस कर्मठता को, धर्म के प्रति लगन को। तो इससे पहले कि मैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को आमंत्रित करूं, मैं निवेदन करता हूं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वो आए और आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करें और फिर मैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को यहाँ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा। आइए CS भंडारी जी। हमारे बीच सिद्धार्थ निकेतन से जगदीश गौतम जी पधारे हैं। निवेदन करता हूं वो आए और पुष्प अर्पित करें। और आदरणीय शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और आदरणीय हमारे इस भवन के लंबे समय तक करता धरता रहे, उनके पिताजी ने खूब मेहनत की और आज वो इस पद को संभाल रहे हैं, कोषाध्यक्ष पद को। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, ऊपर स्थान ग्रहण कर चुके हैं, तो हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन भगवान बुद्ध ये सम्मुख वो पुष्प अर्पित करें फिर स्थान ग्रहण करें। आइए, आपका स्वागत है जी सर। जगदीश और जो साथी बाद में पधारे हैं, जो अभी बाद में पधारे हैं उपासक उपासिकाएं, उन सबसे भी निवेदन है कि वो भी आए और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें और फिर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए भंडारी जी, आपका स्वागत है। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को नमन करते हुए हमारे बीच उपस्थित भिक्षु वर्ग को मैं वंदना भी करता हूं। हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को मैं मंगल कामना करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो सहयोग कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित राजेंद्र पाल गौतम जी जो हमारे बुद्धिस्ट हैं और बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, कठोर, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच उपस्थित महेंद्र भास्कर जी जो इस भवन के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही जुझारू हैं, मैं उनको भी आज इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके सहयोग के लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से मंगल कामना करता हूं और सभी शाखाओं के क्षेत्रों के अध्यक्ष और विद्वान साथियों, दंपतियों, आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, इसका मतलब है कि आज भगवान तथागत बुद्ध ने धर्म के चक्र को घुमाया था। भगवान तथागत बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने ये सोचा कि भाई सबसे पहले मैं अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखूं या इन ज्ञान को दूसरों तक फैलाऊं। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस ज्ञान को जरूर अवश्य फैलाऊंगा, दूसरों तक फैलाऊंगा। तो उन्होंने सबसे पहले ये भी सोचा कि भाई मैं इस ज्ञान को किसे दूं, पहले शुरुआत किससे करूं, इस तारीख से किससे करूं प्रारंभ। तो उनके गुरु थे MP सिंह जी, आए हमारे बीच में, बैठिए, आलार कालाम। तो उन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपने गुरु को, जिनके यहाँ मैंने शिक्षा ली थी, उनको अपना उपदेश दूंगा। जब उनको पता लगा कि आलार कालाम नहीं रहे हैं
फिर उन्होंने रामपुत्र को सोचा, लेकिन वो भी नहीं थे। तत्पश्चात उनके साथी 5 थे और उन्होंने सोचा कि अब मैं 5 को ही अपना जो ज्ञान प्राप्त किया उसको बताऊंगा। और वो वहां से मृगदाय वाराणसी गए सारनाथ में और उनको 5 को अपना ज्ञान दिया। उन 5 में भद्रक, असुजीत, महामार और 5 व्यक्ति थे, ये कौंडिल्य और एक अपुर। तो इनको 5 को उन्होंने पहला ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि भाई जो मैंने प्राप्त किया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और वो ये था कि भगवान के संसार में दुख है, संसार में दुख है। और दुख किस लिए होता है? तृष्णा के द्वारा दुख होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो भी दुख, मरता है तो भी दुख, गरीबी भी दुख, अमीरी भी दुख, दुख ही दुख है, संसार में दुख है। फिर उन्होंने कहा कि दुख तो है लेकिन इसका कारण भी है और हमें इस कारण को सोचना है। तो कारण को सोचा, और जब कारण सोचेंगे तो फिर उसका निवारण होगा। और निवारण के साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि भाई इसका सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त और निर्वाण हो सकता है जब हम अपना अष्टांगिक मार्ग को अपनाएं। अष्टांगिक मार्ग पर ही हम अपना दुख को दूर कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और यही पहला उपदेश है जो आज हम दिल्ली में नहीं विदेशों में धम्म चक्र पवित्र रूप से मनाते हैं। इसका